कौन नहीं है? अर्जुन, मनोज। ओके, हेडिंग है काइनेमेटिक्स। देखिए, आज आपका रियल फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वो तो सब बेसिक चीजें थी, नो डाउट उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, बट अब फील वाली फिजिक्स आई। ठीक है, तो हम जो इनिशियल पार्ट है दैट इज मैकेनिक्स, हम जो पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट में मैकेनिक्स पढ़ते हैं। ऐसे ही 4-5 पार्ट है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, वेव्स है, एंड हीट एंड थर्मो है, एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो ऐसे मेन यूनिट्स में बांटा गया है फिजिक्स को। तो इस सबसे लेंदी जो पार्ट है और जो सबसे पुराना पार्ट है दैट इज मैकेनिक्स। सबसे पहले मैकेनिक्स स्टार्ट हुआ। तो मैकेनिक्स को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक को बोलते हैं काइनेमैटिक्स, एक को बोलते हैं काइनेमैटिक्स, और दूसरे को बोलते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स। डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स में क्या होता है? काइनेमेटिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं, दिस इज स्टडी ऑफ मोशन। एंड ये क्या है? ऑफ द कॉज ऑफ मोशन। देखिए, बेसिक सा डिफरेंस है। एक, मोशन कैसा है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ठीक है, ये अपने को बताता है, ये सिर्फ मोशन। अब मोशन हुआ, किसने कराया, किसने कराया, कौन ज्यादा इफेक्टिव, वो सब डिस्कशन नहीं करते। ठीक है, सबको स्क्रीन सही से विजिबल है ना? अरे उस पर डबल टेप करो, डबल टेप करो, सही से विजिबल हो जाएगा। तो इसमें हम पढ़ते हैं, वी विल स्टडी स्पीड, विल स्टडी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह। ये सब अपन सब किसके अंदर आता है? ये सब पार्ट आते हैं काइनेमेटिक्स में। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? अब मोशन को कौन कॉज करता है? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द कॉज ऑफ मोशन? फोर्स। मैंने धक्का मुक्का मारा तभी तो कोई चीज आगे बढ़ेगी। तो एक फोर्स होता है, और चीज को गोल घुमाने के लिए हमें उस पर टॉर्क लगाना होता है। क्या लगाना पड़ता है? टॉर्क। तो ये डायनेमिक्स वाले पार्ट में विल स्टडी फोर्स एंड टॉर्क। इन काइनेमेटिक्स पार्ट विल स्टडी स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये कॉपी कर लो। हो गया? वेरी गुड, रुद्रेश ने भी छाप। ओके, तो हम फर्स्ट में लिखेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। The first thing that we are going to study is motion in one dynamics, that is kinematics 1. इसमें mostly kinematics 1 में अपन discuss करें. What we are going to discuss is motion in one dimension. क्या पढ़ रहे हैं? Motion in one dimension पढ़ रहे हैं. अब motion मतलब 1D. 1D पता है क्या? 1D, one dimension. सिर्फ या तो आगे पीछे या ऊपर नीचे, जैसे एक्स एक्सिस में, या सिर्फ वाई डायरेक्शन में, या जेड डायरेक्शन में। वन डायमेंशन में हम डिस्कस करना चाहते हैं। अच्छा, जब भी मोशन डिस्कस करते हैं, दो तूफानी टर्म्स आते हैं अपने सामने। ठीक है, दो भयंकर टर्म। एक को बोलते हैं
मोशन और एक को बोलते हैं रेस्ट। अब भैया मोशन और रेस्ट क्या होता है, कोई बताना चाहे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोशन और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेस्ट? हाँ भाई, मोशन क्या होता है? राघव बताओ बेटा। सर मोशन मतलब वो कॉन्स्टेंटली मूविंग है, और रेस्ट में मतलब वो कुछ फोर्स नहीं लगा रहा है, बस एक ही जगह पे। नहीं, फोर्स फोर्स ये सब कुछ भी नहीं करो। कुछ तुम्हें कोई बच्चे को समझाना है, बच्चे को समझाना है सर मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। सर मतलब फिर मोशन मतलब जो चीज मूविंग है, और रेस्ट मतलब जो बिल्कुल भी नहीं हिल रही। बिल्कुल भी नहीं हिल रही। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। तुम कुछ ऐड करना चाहते मनीष? एग्री हो? हाँ, कुछ और डेफिनेशन देनी है, कुछ बताना है? सर नहीं, सही है वो। सही डेफिनेशन है, ओके। हाँ प्रतीक, कुछ डिफरेंट बताना चाहते? सर मोशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अ सर स्टेबल ऑब्जेक्ट, तब हम बोलेंगे मोशन में। मोशन है, ओके। और रेस्ट मतलब? रेस्ट मतलब जब कोई मूवमेंट नहीं है तब हम रेस्ट में बोलेंगे। अच्छा, देखो, एक एक इंपॉर्टेंट चीज, अब ध्यान से समझना, आप इसको फील करके समझो। आप है ना मुंबई की लोकल में बैठे हो, ठीक है? कितने लोग मुंबई की लोकल में बैठे हुए हैं? चलो ट्रेन में बैठे हो, तो मुंबई के बच्चों को जनरली ये एग्जांपल देते हैं। मान लो आप जा रहे हो दादर से बोरीवली, ठीक है? और ये दोस्त है आपका मनीष, ये है प्रतीक, और यहाँ बैठा है आपका राघव। ध्यान से समझना, राघव मस्त एकदम चेयर पे बैठा हुआ इधर, ठीक है? और ये जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी जा रही है, ठीक है? और यहाँ पे रखी हुई है एक अटैची, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैग, ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से बताना, ये गाड़ी जा रही है। अच्छा, राघव को यहाँ पे प्रतीक रेस्ट पे नजर आएगा कि मूविंग नजर आएगा? हाँ राघव बताओ। सर रेस्ट पे। राघव, तुम्हें प्रतीक रेस्ट पे नजर आएगा? हाँ सर। अरे गाड़ी मूव कर रही कि नहीं मूव कर रही? सर गाड़ी मूव कर रही, लेकिन प्रतीक थोड़ी मूव कर रहा। अरे प्रतीक क्या तो है? गाड़ी के अंदर है। हाँ तो उसकी पोजीशन चेंज होगी कि नहीं? अरे पहले तुम्हें यहाँ दिख रहा, फिर कुछ समय बाद में तुम्हें प्रतीक यहाँ दिखेगा, तो तुम्हारे बीच में डिस्टेंस गैप हुआ कि नहीं? तो गाड़ी मूव कर रही है तो भैया, गाड़ी मूव करेगी, गाड़ी तुम्हारी कहाँ से कहाँ गई? अकोला से अमरावती गई, तो तुम भी मूव किए कि नहीं? या तुम यहीं अकोला में ठहर जाते? गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी की जो स्पीड होगी वही तुम्हारी स्पीड होगी। हे भगवान। हाँ भाई प्रतीक, तुम बताओ, यस सर। राघव को तुम मूविंग अपीयर करोगे कि नहीं? हाँ सर, राघव हम मेरे को मूविंग दिखेगा। हाँ, तो राघव बोलेगा, राघव कोई क्लियर नहीं है, राघव के रिस्पेक्ट में राघव बोलेगा प्रतीक इज मूविंग, प्रतीक इज मूविंग। क्यों? क्योंकि गाड़ी मूव कर रही है, गाड़ी मूव कर रही है और गाड़ी में प्रतीक बैठा है, तो क्योंकि गाड़ी में बैठा हुआ प्रतीक, तो प्रतीक को भी मूव करना है। अगर आप साइकिल पे बैठे हो, साइकिल आगे जा रही है, तो भैया आप भी तो आगे जाओगे, तो जो साइकिल की स्पीड होगी वही आपकी स्पीड होगी। या आप कार में बैठे हो, कार की स्पीड 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर, तो जो गाड़ी की स्पीड हुई तो वही जो अंदर बैठे हुए उनकी भी तो स्पीड होगी। ऐसे थोड़ी होता है गाड़ी चली जा रही है और सब सीट वीट के साथ अपन वहीं पे जमीन पे बैठे हैं, पहिए नहीं जाते ना, तो पूरा पूरा कंटेंट उसका आगे बढ़ता है। तो राघव को फील होगा कि प्रतीक मूविंग है। अच्छा, प्रतीक को फील होगा, प्रतीक को फील होगा जो कि गाड़ी में बैठा हुआ है, कि मनीष जो है
वो रेस्ट पे है, मनीष इज एट रेस्ट। अच्छा, राघव को एक और चीज फील होगी क्या, कि क्योंकि प्रतीक मूव कर रहा है तो मनीष भी मूव कर रहा है, मनीष इज मूविंग। अरे सिंपल सी चीज है, जो गाड़ी में बंदा बैठा हुआ है उसको क्या नजर आएगा कि यार ये तो हमेशा मेरे बगल में बैठा हुआ है, इसके और मेरे बीच में डिस्टेंस कभी चेंज हो ही नहीं रहा। बट राघव को पता है कि एक बार जब एक t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इसको देखा यहाँ पे और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे देखा, तो इनमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ गया। पहले मुझे यहाँ दिख रहा था, अब यहाँ दिख रहा है, तो इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर पोजीशन चेंज हो रही है मतलब ये लोग मूव किए। तो जो बाहर बंदा बैठा है, रोड के बाहर, गाड़ी के बाहर, उस बंदे को लग रहा है कि दोनों मनीष और प्रतीक मूव कर रहे हैं, बट जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं उनको लग रहा है कि हम दोनों तो मूव कर ही नहीं रहे, हम तो दोनों साथ साथ हैं। अभी इनके बीच में डी डिस्टेंस, गाड़ी 10 मीटर बाद, सॉरी 10 सेकंड बाद देखोगे तब भी इनके बीच में डी डिस्टेंस। ठीक है, तो जरा एक इसको ये पूरा छाप लो, इसको मैं स्टेटमेंट्स लिखवाता। आदोगे तो पता नहीं राघव पता नहीं क्या सोचता। राघव भैया कभी साइकिल वाइकल चलाए कि नहीं? हेलो, यस गाड़ी में सर। बैठे हो ना बेटा, तो गाड़ी अगर हाँ चलती सर। तो तुम भी तो चलते हो उसमें। यस सर। थोड़ा 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 सा ना, थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाओ। ये छाप लिया हो तो डायग्राम, राघव के रिस्पेक्ट में प्रतीक मूव कर रहा है, राघव के रिस्पेक्ट में मनीष मूव कर रहा है, बट प्रतीक को लग रहा है मनीष इज एट रेस्ट। अभी स्टेटमेंट लिखाते हैं, घबराओ नहीं। क्वांटम नंबर का होमवर्क कितने लोगों ने कर लिया? कल सेंटर पे आना है 9:30 बजे, फ्राइडे को आना है, सैटरडे को भी सेंटर पे आना है। सैटरडे को अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन करेंगे। कल ट्रिगो के लिए आना है, सैटरडे को भी आप लोगों को सेंटर पे आना है। हो गया? सबने छाप लिया ये? ओके, अभी ये देखो एक चीज सोचने लायक है। राघव को फील हो रहा है मनीष मूव कर रहा है, प्रतीक को फील हो रहा है मनीष रेस्ट पे है। एक ही बंदा मनीष, दो बंदों के लिए अलग अलग फील हो रहा है। राघव को लग रहा है मनीष मूविंग है, प्रतीक को लग रहा है मनीष रेस्ट पे है, तो ये तो समस्या हो गई। पहले स्टेटमेंट लिखा के इस समस्या का निवारण करते हैं। मोशन म्हणजे काय? An object is said to be in motion with respect to an observer। एक ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को हिंदी में क्या बोलते हैं? If its position changes with time for the observer। एकदम, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखा ऑब्जर्वर। An object is said to be in motion with respect to an observer if its position changes with time for the observer। मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, t is equals to 1 0 पे, फिर यही ऑब्जेक्ट t is equals to 1 पे यहाँ आ गया, t is equals to 3 पे यहाँ पे आ गया।
तो सेम बंदे के रिस्पेक्ट में ये पहले इधर था, फिर इधर पहुंचा, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट ए, वो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ये सेम ऑब्जेक्ट, सॉरी दिस इज सेम ऑब्जेक्ट ए, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है किसी बंदे के रिस्पेक्ट में, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, या किसी दर्शक, ऑब्जर्वर मीन्स दर्शक जो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये अलग अलग पोजीशन पे है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, मतलब ये पॉइंट क्या कर रहा, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा, हम बोलेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। क्लियर? अच्छा, रेस्ट का मतलब क्या है? देखो ये बंदा है, ये ऑब्जेक्ट है, समय 0 सेकंड पे यहीं पे पड़ा हुआ है, समय 1 सेकंड हो गया फिर भी यहीं पे पड़ा हुआ है, टाइम 2 सेकंड होगा फिर भी यहीं पे है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, समय 100 सेकंड हो गया फिर भी ये यहीं पे पड़ा हुआ है, फिर भी ये यहीं पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब, रेस्ट का मतलब क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती समय के साथ, किसी व्यक्ति के, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, किसी ऑब्जर्वर, देखने वाला जरूरी है, कौन देख रहा है? अरे रेस्ट और मोशन किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, रेस्ट और मोशन किसी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। ये यहाँ पे ये छाप लिया हो तो स्टेटमेंट लिखो इसका, ये नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन, स्टेटमेंट लिखे, एन ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट लिखे, एन ऑब्जेक्ट is said to be at rest with respect to an observer, with respect to an observer, if its position does not change with time for the observer। एक ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पे बोलते हैं अगर वो किसी ऑब्जर्वर, एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे बोलेंगे अगर वो किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। ठीक है? अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मोशन और रेस्ट एब्सोल्यूट नहीं है, मोशन और रेस्ट क्या है? रिलेटिव। मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट, ये दोनों क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है। तो सर क्या है ये? बोथ मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। क्या है? रिलेटिव। ठीक है? रिलेटिव का मतलब किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, किसी व्यक्ति के रिस्पेक्ट में दोनों अलग अलग चीज हो जाती है। देखो, एब्सोल्यूट का मतलब कि दैट इज परम सत्य। ठीक है? जरा बोले कि भगवान एक परम सत्य है, भगवान इज द अल्टीमेट ट्रुथ, या बेटर टर्म बोलो कि डेथ इज एब्सोल्यूट, जो चीज आई है वो खत्म भी होनी है, दैट इज एब्सोल्यूट। बट ये क्या है? रिलेटिव मींस
कौन देख रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो आपका रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे हो जाएगा। कौन देख रहा है, किसको देख रहा है, उसके रिस्पेक्ट में मोशन और रेस्ट वो एब्सोल्यूट नहीं है। जो होता है ना, ट्रुथ इज एब्सोल्यूट, कि इसके लिए भी यही ट्रुथ है, उसके लिए भी यही ट्रुथ है, बट ये जो है मोशन और रेस्ट, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता। किसी एक बंदे को फील होगा कि ये मोशन में है, दूसरा बंदा बोलेगा ये रेस्ट में है। अपन कुछ भी नहीं कर सकते, दोनों सही अपने अपने जगह। तो एक सर एग्जांपल से समझते हैं। सर हाँ, प्रतीक के रिस्पेक्ट में राघव मूविंग है या रेस्ट है? मूविंग है। वो भी कराऊंगा, वो भी कराऊंगा, वो मूविंग है। अभी ओके करते सर। हैं, रुक जाओ। एक मस्त धांसू एग्जांपल देते हैं। यहां तक छापा गया। पहले आज के दिन पूरा एक थोड़ा सा फील ले लो कॉन्सेप्ट का। बहुत अच्छा चैप्टर है। और जिस बच्चे को ये चैप्टर समझ में आ गया, मतलब भाई साहब फिजिक्स आ गई। ये चैप्टर जिसको भी समझ में आ गया, मतलब मान लो फिजिक्स आ गई। ओके, थोड़ा सा है ना, माइंड एक्सपेरिमेंट्स है ये। आपने ये देखो, अब मजा आएगा, देखते कितने लोग फील कर पाते। ये मान लो कोई है अपना बच्चा खुशी, ये सृष्टि, ठीक, और यहाँ पे है कोई और बच्चे को रखते हैं गीत, ठीक है। ये जा रहा है गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से, ये गाड़ी भी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये सृष्टि, ये खुशी और ये गीत। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू गीत, विथ रिस्पेक्ट टू गीत, गीत के रिस्पेक्ट में बताओ, गीत खुशी मूविंग है और तुम यहाँ पे स्टैंडिंग, तुम यहाँ पे आराम से मस्त रोड पे स्टैंड किए हो। विथ रिस्पेक्ट टू गीत, खुशी मूविंग है कि रेस्ट पे? मूविंग। मूविंग है। के इज मूविंग, खुशी इज मूविंग। अच्छा, सृष्टि कैसी है? मूविंग। सृष्टि भी मूविंग है। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू खुशी, विथ रिस्पेक्ट टू खुशी, ध्यान से समझना, सृष्टि कैसी है? ये खुशी यहाँ पे, सृष्टि यहाँ पे, दोनों आगे जा रही हैं 10 से। बताओ खुशी। सर रेस्ट पे। रेस्ट पे है, इज एट रेस्ट। रीजन देखो, इसने खिड़की से अपना चेहरा निकाला, इसने भी निकाला, तो हमेशा ये भी 10 मीटर गई, ये भी 10 मीटर गई, तो हमेशा इन दोनों को अपने अपने चेहरे दिखाई देंगे। तो हमेशा लगे यार ये तो मेरे साथ ही है, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट गाड़ी में है, फिर भी इनका स्पीड सेम है। क्योंकि इनका स्पीड सेम है, दोनों के बीच में कभी भी पोजीशन चेंज नहीं होगी, पोजीशन नहीं चेंज होगी, भले ही गीत के रिस्पेक्ट में दोनों मूव कर रही हो, बट अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू खुशी, विथ रिस्पेक्ट टू खुशी, गीत कैसा है? सर खुशी मूविंग। को फील होगा कि गीत, देखो, खुशी को फील होगा कि गीत पीछे जा रहा है। गीत क्या कर रहा? पीछे जा रहा है। गीत इज मूविंग। इसको रिलेटिव मोशन आता है अलग से, उसको जब लेटर स्टेज में मैं आपको और अच्छे से इसको बताऊंगा। बहुत सारे प्रॉब्लम कर रहे हैं रिलेटिव मोशन के। देखो,
ऐसे फील होगा कभी कोई अगर पीछे, एक्चुअली क्या है ना, आप ह्यूमन बीइंग जो हो, आप एडजस्ट कर चुके हो इस चीज से, आपको पता है कि नहीं यार मेरी गाड़ी जो है वो आगे जा रही है, इसकी वजह से पीछे वाला और दूर होते जा रहा है। अगर आप कैमरे लगा के देखोगे तो आप देखोगे कि ये बंदा जो है, मान लो इसका चेहरा फ्रंट ऐसे ना करते हुए इसका चेहरा पीछे कर दो और कोई कैमरा लगा दो, कोई कैमरा लगा दो, तो कैमरे से आपको क्या फील होगा? कैमरे से आपको फील होगा ये बंदा जो है ना, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये लगेगा कि ये बंदा बहुत दूर भाग गया। ये सब फील का पंगा है। तो जो गाड़ी में बैठा है उसको लगेगा कि अपने से पीछे गया। अरे सेम आपने एग्जांपल किया होगा, मान लो आप ट्रेन से जाते, आपको झाड़ पेड़ मिल जाते, ठीक है, आपको झाड़ पेड़ मिल जाते, तो आपको पहले फील होगा कि यार ये झाड़ अप्रोच कर रहा, ये झाड़ अप्रोच कर रहा, और जैसे आप इसके पार निकल जाओगे तो लगेगा झाड़ पीछे की तरफ जा रहा। तो ये फील है, रिलेटिव मोशन और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो। हो गया? रुद्रेश, खुश अग्रवाल, खुश, खुश फ्रॉम जनता बैंक, बेटा माइक ऑन करो। Yes, sir. लिख रहे हो नोट्स? Yes, sir. ओके। अच्छा ये बताओ, आप लोग अपने अपने घर में बैठे होगे, टेबल चेयर पे जहाँ पे भी बैठे हो, आप लोग रेस्ट पे हो कि मूविंग हो? Rest पे है। ओके, देखो आपने रेस्ट और मोशन तो पूछ बोल दिया, बट मैंने ऑब्जर्वर बोला ही नहीं। मैंने आपसे पूछा जो आप लोग अर्थ पे हो, आप रेस्ट पे हो कि मोशन में हो? आपने बोल दिया रेस्ट पे है, बट मैंने ऑब्जर्वर तो स्पेसिफाई नहीं किया। देखो मूविंग और रेस्ट के लिए ऑब्जर्वर बताना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ऑब्जर्वर जी था, यहाँ ऑब्जर्वर के था, तो उसके रिस्पेक्ट में दोनों। तो लेट से आपने कहा कि सर मैं हूं यहाँ पे, मैं हूं धरती पे, मैं हूं अर्थ पे, अर्थ सर मेरे रिस्पेक्ट में सारी चीजें रुकी हुई हैं, तो मैं भी रेस्ट पे हुआ। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई आपको मून से देखेगा, मून से, तो वो तो क्या देखेगा कि भैया पूरी पृथ्वी घूम रही है, पूरी पृथ्वी घूम रही है, तो और रोटेट मार रही है, सन के अराउंड भी रिवॉल्व हो रही है, तो अर्थ तो मूविंग है, अर्थ जो है वो मूविंग है। अगर अर्थ मूविंग है तो आप भी रेस्ट पे नहीं हो सकते। कब? जब कोई बंदा आपको मून से देखे, जब कोई बंदा आपको मून से देखे तो उसको लगेगा कि यार ये बंदा, क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है तो आप भी मूव करोगे। अच्छा, अब उस बंदे के लिए मून रेस्ट हो गया, बट अगर वो थोड़ा और पिक्चर देखेगा तो देखेगा कि नहीं यार, अच्छा फिर एक चीज और लगेगी आपको कि अर्थ मूविंग है, किसके रिस्पेक्ट में? सन के रिस्पेक्ट में। आप अगर सन के रिस्पेक्ट में देखो तो आपको बोलोगे कि यार ये अर्थ जो है वो सन के चक्कर मार रही है, बट आप अगर गैलेक्सी लेवल पे पहुंच जाओ या सोलर सिस्टम पे पहुंच जाओ तो आप देखोगे अपना पूरा सोलर सिस्टम मूव कर रहा है, जिसके अंदर सन भी मूव कर रहा है। देखो अर्थ इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सन, अपन ने बोल दिया, नहीं नहीं सॉरी सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, सन इज एट रेस्ट। देखो अपन यही बोलते हैं ना, सूरज रुका हुआ है और अर्थ उसके चक्कर काट रही है, बट अपने को देखो फील क्या होता है, फील क्या होता है? देखो आसमान में देखो, सुबह सुबह पीके भी दौड़ने जाओ, देखो एकदम सूरज आया, फिर अभी देखो दिन ढल गया, तो आसमान में नजर आता है कि सूरज उगा, पूरा अर्थ का चक्कर लिया और फिर रुक गया, फिर मतलब ढल गया, फिर मून आएगा, मून भी फील होता है रात में, देखना कभी ऐसा लगा मून दौड़ रहा, बट ऐसा नहीं होता। अरे इतना फील कर पा रहे क्या? रिलेटिव, ये सब कुछ रिलेटिव है, एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन कुछ भी नहीं होता। अगर कोई बोले रेस्ट पे है ये मोशन पे है, तो आपसे आपसे सवाल पूछना होगा
कि किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर कौन है। और अगर कोई चीज किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है तो किसी दूसरे बंदे के रिस्पेक्ट में वो मोशन में भी हो सकती है। आपको लग रहा है अर्थ रुकी, मतलब देखो ना, पेड़ पौधे सब रुके हुए नजर आते हैं, बट अगर मून पे या किसी सैटेलाइट पे चले जाओ तो आपको लगेगा यार मूव कर रहा सब कुछ। चलो ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत फील आया होगा। हम क्या बोल सकते हैं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। क्या है, रेस्ट और मोशन रिलेटिव है। सब दिखाई दे रहा है? एक सेकेंड ना, स्क्रीन जाने वाला है, गिव मी 1 सेकेंड।